Assalamu alaikum. Welcome to the our session of basic understanding of the body language. तो आज के लिए जो मैंने टॉपिक्स चूज किए हैं, सबसे पहले मैंने लिख भी दिया था ग्रुप में कि जो टॉपिक्स हम जिस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो अ, आज हम जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम बॉडी लैंग्वेज को असेस करते हैं तो इसे इन फॉर्म ऑफ अ कॉम्बिनेशन हम उसको असेस करते हैं। तो सबसे पहले जो है जजिंग लाइज से हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। जजिंग लाइज से शुरू करते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, अभी आवाज आपको क्लियर आ रही है? इस वक्त मेरी आवाज सही है? प्लीज पार्टिसिपेंट बताएं मुझे, अभी आवाज क्लियर है? ओके। नाउ मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुछ जो फेशियल एक्सप्रेशंस है जजिंग लाई में, जो ना आप किस तरह से लाइज को जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि ये, अब आप देखिए इसके अंदर मैंने एक इमेज आपको दिखाया है इस वक्त। ये इमेज बेसिकली टू डिफरेंट है, इसमें एक लाइंग और नॉट लाइंग। इसमें देखिए बहुत माइन्यूट सा फर्क है कि जो बड़ी हार्डली जजेबल है, ठीक है ना। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जस्ट हैव अ स्मॉल लुक एट इट, क्योंकि जाहिर है कि बहुत सारी चीजें जब खासतौर पर बड़े हिडन जेस्चर्स होते हैं, खासतौर पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता इस चीजों का, तो ग्रेजुअली स्टार्टिंग के लिए इन द बिगिनिंग आपको सलमान अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज, माइक और कैमरा म्यूट कर दें। सलमान अपना माइक माइक और कैमरा वो म्यूट तो कर दें प्लीज। इनका रीजन नॉट रिस्पॉन्डिंग है। हाँ हाँ, वो स्कैन हो गए थे, ये पूरे स्कैन नहीं उसमें सलमान हाँ सलमान हाँ प्लीज अपना माइक और कैमरा म्यूट कर दें प्लीज। ओके, थैंक यू। ओके नाउ अब हम स्टार्ट कर चुके हैं सेशन अभी फ्यू मिनट्स बिफोर। तो अभी मैं बता रहा था कि लास्ट हमने जो छोड़ा था अपना टॉपिक, वो था रिगार्डिंग स्माइल्स के ऊपर। डिफरेंट काइंड ऑफ स्माइल्स होती हैं जो कि डिसीविंग स्माइल होती है। हालांकि नॉर्मली ये समझा था कि स्माइल जो होती है बेसिकली लोगों को काइंड ऑफ प्लीज करने के लिए होती है, राइट। तो अब ये जो सलमान अपना कैमरा भी अगर आप ऑफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आप लगता है काम पे हैं, अपने वर्क पे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, लेकिन जो है ना थोड़ा कहाँ, थैंक यू। अच्छा, अभी क्या हो गया कि देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था लाइंग और नॉट लाइंग का फेस है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जिससे आपको पता लगता है कि स्लाइटली चीज़ें इसमें जो है वो मैं आपको फिर इसको आगे चल के थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ गो टू द नेक्स्ट। ओके देखिए, ये भी एक स्माइल है, टाइप ऑफ स्माइल है। लेकिन ये जिस तरह की स्माइल है इसमें ऑब्वियसली चाहे आप लिसनिंग एंड पे हैं या आप स्पीकिंग स्पीकर हैं, बोथ साइड में जो जिस तरह की स्माइल होती है जिसमें कि खास तौर पे देखिए आप जो माउस है वो एक तरफ ग्रैब हुआ है, मतलब तो ये जो स्माइल होती है बेसिकली ये आपके बहुत सारे जो इमोशंस है ना उनको हाइड करने के लिए होती है। ताकि जैसे कोई बंदा लाइक कर रहा है, कोई चीज झूठ बोल रहा है तो उसको छुपाने के लिए इस किस्म की स्माइल्स जो है ना बेसिकली यूज की जाती है। ये कुछ मैंने बेसिकली इसलिए लिए ताकि आप थोड़ा सा उसको अंदाजा करें। देखिए, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्माइल विच यूजुअली कम्स आफ्टर टेलिंग अ लाई। इस तरह का भी एक हो जाता है काइंड ऑफ। अच्छा, दूसरा ये था कि देखिए नॉर्मल फेस और एक अनयूजुअल और क्राफ्टेड स्माइल का मैंने एक मुझे अच्छा सा मिला था। इसमें भी मैंने देखी ये चीज़ है कि फेशियल एक्सप्रेशन जब होते हैं तो चेंज नहीं होते, बल्कि सिर्फ एक आपका माउथ पोजीशन ऐसी होती है जिसमें आपको लगता है कि जी स्माइल हो रही है, लेकिन असल में पूरा फेस उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा होता। तो वो स्माइल बेसिकली वैसे मैंने बताया कि अपनी इमोशंस को हाइड करने के लिए हो रही होती है। अच्छा, ये भी एक काइंड ऑफ स्माइल है जिसमें देखिए ये वाली, अब इस वाला जेस्चर भी बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता होगा अपने डेली लाइफ में, कि इसमें कि माउथ पुलिंग ऑन वन साइड, बेसिकली ये भी एक टाइप ऑफ स्माइल है। और ये वाली स्माइल भी बेसिकली हम लोग उर्दू में तो इसको तंजिया स्माइल कह सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये किसी या तो अगर आप स्पीकर हैं तो ऑब्वियसली आपने कोई इमोशन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप लिसनर हैं तो सामने वाले की बात पे आपको ट्रस्ट नहीं है, तो इस तरह की स्माइल आपको देखने को मिलती है। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं
मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ जो मैं बात बता रहा था, होता ये कि जब भी लोग झूठ बोलते हैं खास तौर पे, तो ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, जो कि बहुत शाज़ व नादिर झूठ बोलते हैं, उनको तो पकड़ना बहुत आसान होता है कि इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया, 3-4 क्लस्टर्स हैं, वो मैं आगे चल के और भी डिस्कस करता हूँ इसी लेक्चर में। तो वो आसानी से पकड़े जाते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कुछ प्रोफेशनल लायर्स होते हैं जो कि जैसे कि मतलब वकालत का पेशा होता है, पॉलिटिशियंस होते हैं, इनको मुसलसल झूठ बोलना पड़ता है। वो करते-करते ये लोग बहुत प्रैक्टिस्ड हो जाते हैं झूठ बोलने के लिए। तो उनके जो बॉडी जेस्चर्स होते हैं, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वो अपने बॉडी जेस्चर्स को बड़ी प्रैक्टिस के साथ कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन स्टिल कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं, जो माइक्रो जेस्चर, जो आपको नज़र आ जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द लाइन, ठीक है ना? कि वो, मगर ये कि थोड़ा माइन्यूट जेस्चर्स होते हैं और बहुत ही थोड़े टाइम के लिए अपीयर होते हैं। और जो लोग प्रैक्टिस में नहीं है, उन लोगों को अगर सीखना होता है तो उसको जो है ना, अगले वीडियोस को पॉज करके, रिप्ले करके, स्लो मोशन में देखना पड़ता है, जब जाके वो चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन बहरहाल ये माइक्रो जेस्चर्स होते हैं, तो क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन है तो पता होना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैंने बताया। ये देखिए एक स्क्रीन है, इसमें ये जो है ना, आईज का जो आपका प्यूपिल है, जैसे प्यूपिल कहते हैं अंदर, आपको पता है प्यूपिल एक तरह का शटर होता है जो लाइट कंट्रोल करता है बहुत सी। बेसिकली अगर आप कम लाइट वाली जगह में होते हैं तो प्यूपिल सिकुड़ जाता है ताकि आपको इमेज सही मिले। अगर आप धूप वाली जगह पे जाते हैं तो वो छोटा हो जाता है ताकि जो है ना कम लाइट अंदर आए लेकिन इमेज पूरा मिले। यही फंक्शन कैमरे का भी होता है। तो जब लाई कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों के प्यूपल इस तरह से जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी कि छोटे हो जाते हैं, और कुछ लोगों के प्यूपल जो है ना वो डायलेट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये दोनों इम्प्रेशन बेसिकली होते हैं किसी भी अपनी, ये माइक्रो जेस्चर्स कहलाते हैं। ये उन लोगों के में नजर आते हैं जो बहुत प्रोफेशनल लायर्स हैं, तो इसलिए उनको पकड़ना जब मुश्किल होता है तो इस किस्म के छोटे छोटे जेस्चर्स से आप उनको पकड़ पाते हैं। ये देखिए, ये एक मैंने आईज का क्लोजअप दिखाया आपको कि देखिए ये प्यूपल्स है ना, ये वाले जो प्यूपल हैं कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल कहलाएंगे। जैसे इससे पहले मैं दिखाया था डायलेटेड, तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें भी आपको नेट पे मिल जाएंगी जिसमें ये प्यूपल बहुत डायलेटेड नजर आएंगे। अच्छा, एक और भी बात है, ये डायलेटेड प्यूपल जो होता है ना, ये बुनियादी तौर पे जब आप उसको देखें, फॉर एग्जांपल जैसे छोटी बेबीज या इस किस्म के जो टॉयज होते हैं, या उसके अंदर जो बहुत सारी चीजें होती हैं, अ, अ, उसमें जो है ये जो ये जो डायलेटेड पीपल है ना, खास तौर पे वो एक क्यूटनेस की भी वो समझे जाते हैं कि वो जैसे क्यूट बच्चे होते हैं तो उनके आप देखिए डायलेटेड पीपल दिखाए जाते हैं। ये अब कभी तस्वीरों में सकता है आप लोगों ने नोट नहीं किया हो, तो अभी आप नोट कीजिएगा, जो पिक्चर्स दिखाते हैं क्यूट बेबीज के, तो उसमें अक्सर ये पीपल जो है ना वो डायलेट किए हुए दिखाते हैं, क्योंकि ये क्यूटनेस की भी निशानी होती है। तो उसके बाद आ जाए, मैं आपको नेक्स्ट फेज पे जाता हूँ। अब दूसरा, अच्छा अब हम आते हैं कि जो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैसे मैंने आपको जो टॉपिक दिया था कि जो लायर्स होते हैं उनकी जो कॉमन कॉमन बॉडी लैंग्वेजेस जो होती हैं, उसके अंदर से जो मैंने बताया था 8 डिफरेंट कॉमन बॉडी साइंस फॉर अ लायर। जो लोग झूठ बोल रहे हैं तो उनकी कॉमन बॉडी साइंस क्या होती हैं? तो उसमें देखिए सबसे पहले तो यही बात है कि हैंड हैंड बेसिकली कवरिंग द माउथ। हैंड कवरिंग द माउथ, ये तो देखिए बड़ी ओपन सा है कि जो कि हम ऑलरेडी देखते हैं, इस तरह की सूरत हाल हो जाती है कभी कभार। किसी सरप्राइज सिचुएशन में हो जाती है, बहुत कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिससे को आप बहुत एक्साइटेड हो जाएं देख के उसको, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएं, तो भी इस तरह के जेस्चर्स नजर आते हैं। लेकिन लायर्स के जब लाई करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उस वक्त भी इस तरह के जेस्चर्स उनके नजर आते हैं। उसके अलावा अब मैं आपको नेक्स्ट पे लेके जाता हूँ। अब जब बहुत सारे लोग होते हैं इसमें बड़ी ओपन नहीं आती, मतलब यानी कि ओपनली कवर नहीं कर रहे होते माउथ, क्योंकि जाहिर प्रोफेशनल लोग होते हैं, उन्होंने जिस तरह उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल किया हुआ होता है। तो क्या होता है, बाज़ औक़ात सम फिगर्स कवरिंग ओनली द माउथ। अब ये जो जेस्चर है, ये स्पीकर के पास भी हो सकता है कि स्पीकर भी इस तरह के जेस्चर्स बनाए, और लिसनिंग एंड पे भी इस तरह के जेस्चर्स होते हैं, ठीक है ना? अब इसमें देखिए, जब भी आप फॉर एग्जांपल खुद स्पीकर, वो स्पीकर है बंदा और ये कर रहा है, तो और आप लिसनर हैं, तो सबसे पहले तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि देयर इज समथिंग दिस प्रेजेंटर और स्पीकर इज ट्राइंग टू हाइड। सेकेंडली, अगर आप लिसनर हैं और आप
आप प्रेजेंटर हैं और आप देखेंगे लिसनर्स के पास इस तरह के जेस्चर्स आ रहे हैं, तो प्रेजेंटर अगर आप हैं, बात करने वाले हैं, तो उस वक्त अपनी बात को रोक के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि उन्हें क्लैरिफाई करें, अगर आप बाकी आप जो है ना राइट ट्रैक के ऊपर हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए नोज, नोज टचिंग, जैसे नोज होती है इसको हम लोग टच मोस्टली जो लायर्स होते हैं वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली अपनी नोज को बहुत ज्यादा टच करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो चीजें हैं बेसिकली, एक नोज टचिंग है, मैं इसके बताता हूँ अगला भी दिखा दूँ, और नोज स्क्रैचिंग है। नोज टचिंग एंड नोज स्क्रैचिंग ये दोनों दोनों चीजें जो है बेसिकली ये एक ही टाइप की जेस्चर्स हैं, दो डिफरेंट हैं जो आउट ऑफ द 8 है। ये होता क्यों है? होता इसलिए है कि साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की, तो पता चला कि जब भी आप लाई बोल रहे होते हैं, खासतौर पर झूठ बोल रहे होते हैं, उस वक्त जो है ना आपके ब्रेन में, क्योंकि जाहिर है आपके इमोशंस जो हैं वो वही आपकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होते हैं, जो इंटरनल फीलिंग होती है। तो आपके ब्रेन को पता होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं उस वक्त, तो उस वक्त बॉडी के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम होता है कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स एक इस टाइप का केमिकल होता है जो जाके सॉफ्ट टिश्यूज को थोड़ा सा स्वेल कर देता है, यानी जो जहाँ जहाँ सॉफ्ट टिश्यूज हैं बॉडी के, जैसे नोज की टिप हो गई और भी कुछ जगह है, वहां पर जाके ये थोड़ा सा स्वेलिंग कॉज कर देता है। इसीलिए आपने वैसे भी सुना होगा कि लोग जब झूठ टेस्ट कर रहे होते हैं तो ईसीजी मशीन लगाते हैं, तो क्योंकि हार्ट के मसल्स भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, तो वो भी थोड़े से जो है ना उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो जी, सो ओके, शादी कैरी वेरी इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम नोट करते हैं और जो है इसमें नहीं आती। अब देखिए जब होता क्या है कि जब कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं तो ऑब्वियसली काइंड ऑफ ऐसे जो जगह है जहाँ सॉफ्ट टिश्यूज है वहाँ आपको ईचिंग फील होती है। नो स्क्रैचिंग या नो टचिंग जो है ना बेसिकली वो उसको उस अपनी उस फीलिंग को थोड़ा सा सूटन अप करने के लिए ये चीज़ की जाती है। अब कुछ लोगों को अंदाजा होता है कि हालांकि बहुत बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन उनको अंदाजा होता है यार मेरी नो स्क्रैच करने से सामने वाले पे नेगेटिव मेरी झूठ का कोई असर जाएगा, तो दे ट्राई टू हाइड, बेसिकली हाइड करने की कोशिश करते हैं इसको, तो उसको इस तरह फील करते हैं जैसे कि फील कराने की कोशिश करते हैं, जैसे नहीं। इसके अलावा आप सबने एक स्टोरी पढ़ी होगी, एक एक करेक्टर था पिनोकियो, तो बच्चों की स्टोरी है, उसमें यही दिखाया एक बच्चा होता है, वो जब झूठ बोलता है उसकी नाक लंबी हो जाती है। तो सॉरी, तो ये जो है ना कभी कभार डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पिनोकियो इफेक्ट ही दिखाया जाता है, और ये इसीलिए रिलेट किया जाता है झूठ से, तो और उसी चीज को थोड़ा सा इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बड़ा करके बताया गया है। और जो पिनोकियो स्टोरी है उसके अंदर भी जो है ना यही बात किसी ने इसी फिनोमिने को लेके जो है ना उसकी नाक को लंबा होने का होते हुए दिखाया गया है। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे स्वेलिंग हो जाती है सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर और आपको नोज अपनी जो है ना बड़ी फील होती है, तो उसके लिए आपको स्क्रैचिंग होती है, तो ये पिनोकियो इफेक्ट भी कहलाता है कि भाई आपको खुद ब खुद नाक के अंदर जब आप लोग झूठ बोल रहे होते हैं तो उस वक्त उनकी स्क्रैचिंग होती है। और ये वाला जो जेस्चर है मोस्टली जो है ये स्पीकर्स या प्रेजेंटर्स जो होते हैं उन लोगों में ज्यादा चीज होती है कि अगर वो बोल रहे हैं और वो झूठ बोले हैं तो फिर उनकी ये सब सूरत हाल कैटेकोलमीज रिलीज होते हैं। इसके अलावा अब हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसमें देखिए इसमें नोज टच भी इत्तेफाक से दिया हुआ है, एक ऐसी पिक्चर मुझे मुझे मिली तो मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा देखा। इसमें जो है देखिए आई रब भी बेसिकली जो है ये भी एक मोस्टली झूठ बोलने के बाद या कोई ऐसी चीज जब आप स्पीकर से डिसएग्री हो, नहीं ये बॉडी लैंग्वेज दोनों तरफ होती है, स्पीकर भी के लिए भी होती है और लिसनर के लिए भी होती है। तो जो आई रब है इसमें अगर आपने जो स्पीकर है वो कर रहा है तो ऑब्वियसली इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग व्हिच इज नॉट राइट, और अगर ये लिसनर ये कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि ही बिलीव्स दैट यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ। वही बात है कि अगर आप स्पीकर हैं, प्रेजेंटर हैं और आप देखें कि ऐसी सूरत हाल में है, ऑब्वियसली स्कूल में जब टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इस तरह के जेस्चर जो है ना बड़े काम आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों के जहन में क्या चल रहा है, तो यू कैन स्टॉप एंड आस्क क्वेश्चंस, प्रोब करें उनसे, तो बात करें, तो बहुत सारी बातें आपको पता चल सकती हैं। इसके अलावा नोज के बाद मैंने बता दिया कि आई रब हो गया। आई रब के बाद नेक्स्ट आप देखिए कि ये भी एक जेस्चर है, ये देखिए एक और जेस्चर है इसमें भी। अब ये जो है ये मतलब ये ऑब्वियसली ये बड़े लोग हैं ना, ये कोफी अन्नान है, यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव थे ये बहुत सालों तक।
तो इन लोग यानी इस लेवल पे भी जाके लोग जो है वो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारा कुछ जो है ना उनका ब्रेन उनको गाइड कर रहा होता है, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो चीज रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसको दिखाने का यही मकसद होता है कि देखिए ये जो बॉडी लैंग्वेज के सिंबल्स एंड साइंस होते हैं ना, ये अप्लाई हो रहे होते हैं, बड़े बड़े लोग भी इसको हाइड आउट नहीं कर सकते इन चीजों से। उसके अलावा नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग इज एयर ग्रैब। देखिए एयर ग्रैब जेस्चर जो है ना, ये भी बेसिकली आपको पता है कि ये वैसे ज्यादातर ये जो एयर ग्रैबिंग का जो पार्ट है ये लिसनिंग एंड पे ज्यादा होता है, लेकिन ये दोनों साइड पे एप्लीकेबल है, स्पीकर एंड लिसनर बोथ। तो अभी जैसे ये एयर ग्रैब है, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा बॉडी लैंग्वेज को आपको एक कॉम्बिनेशन में स्टडी करना चाहिए। तो चलो एक ये अच्छी पिक्चर आ गई, तो मैं थोड़ा सा इसका दे दूं कि देखिए क्रॉस आर्म जेस्चर शो हो रहे हैं, साथ साथ एयर ग्रैब शो हो रहा था। ऑब्वियसली ही इज लिसनिंग टू समबडी जो कि बेसिकली मुझे लग रहा है कि डिसएग्री कर रहे हैं इस चीज से कि जो कुछ वो सुन रहे हैं या जो कुछ प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एयर ग्रैब में ये चीज बेसिकली यही है कि जब लिस्टिंग एंड पे ज्यादा इस तरह के जेस्चर देखने को मिलते हैं। और फिर अगेन देन ये व्लादिमीर पुतिन है, रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और ये भी देखिए किसी, और ये भी इस वक्त जो जेस्चर दिखा रहा है ये एक लिसनिंग जेस्चर ही है बेसिकली। ही इज लिसनिंग टू समबडी बट व्हाट ही इज लिसनिंग इज 100% दैट ही डिसएग्रीज विद दैट। ये भी जो है ना इस तरह का जेस्चर इसलिए ना शो हो रहा है। अब देखिए ये भी मतलब जाहिर है ये बहुत हाई लेवल लोग होते हैं, इनके टीचर्स होते हैं बॉडी लैंग्वेज के, प्रेजेंटेशन के, हैंड मूवमेंट्स के, हर जगह, लेकिन स्टिल एट टाइम्स दे कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अभी ये हम लोगों के तकरीबन जो हम कवर कर रहे हैं एयर ग्रैब, ये हमने फिफ्थ कर लिया आउट ऑफ द एट। जो डिफरेंट मैं बताया था कि साइंस एंड लैंग्वेज होती हैं, जिसमें कि जो लायर्स या लायर लिसनिंग और लायर टेलिंग में जो आती है, उनमें से एक वन ऑफ द कॉमन ये जेस्चर है। Now, okay, let's move to the, this thing is called neck scratch. Neck scratching. Neck scratching is also very common gesture. सबने देखा होगा कि लोग बैठे बैठे अपने नेक को स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली दोनों चीजें हैं। जब कोई बंदा प्रेजेंटेशन में होता है उसको भी ये आता है, लिसनिंग में भी चीज सामने आ रही होती है, लेकिन जो एक तो एक नेक स्क्रैचिंग में लाइक या सुबह भी होता है, और साथ साथ जो है ना और एक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी भी बेसिकली ये शो कर रही होती है, ठीक है ना। अब ये जो मैंने इनकी पिक्चर लगाई हुई है इस वक्त, ये मैं नाम भूल गया, हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं ये, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई हुई है। हाँ, तो ये जो है वो ऑब्वियसली इज इन सम काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन जहाँ ये इनकी पिक्चर ली गई है। Okay, let's move to the second one. Okay, let's see. Is again Barack Obama, American president. ये भी neck scratching gesture है, and obviously he's telling in a conversation with obviously kind of जैसे press conference में होती है। तो again क्योंकि कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि ये लोग तो जाके अपनी प्रेजेंटेशन बना के बोल रहे होते हैं, लेकिन ट्रुथ कुछ और होती है, दिखा कुछ और रहे होते हैं, लोगों के सवाल भी आ रहे होते हैं साथ साथ। तो इस तरह के जेस्चर्स आपको नजर आते हैं। तो वहां से जो बॉडी लैंग्वेज के जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वो, उनको पता चल जाता है कि ये जो बात कही जा रही है ये बेसिकली ट्रू है या जस्ट फैब्रिकेटेड है। तो नेक स्क्रैचिंग के ये जेस्चर्स आपने देखे। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर जेस्चर। दिस इज कॉल्ड, ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, एनीवे सॉरी फॉर दैट। दिस इज कॉल्ड कॉलर पुलिंग। कॉलर पुलिंग जो है ना बेसिकली ये लिसनिंग जेस्चर्स मोस्टली होता है। कॉलर पुलिंग ये जो है ना बेसिकली फ्रस्ट्रेशन को भी जाहिर करता है और 100% डिसएग्रीमेंट को भी जाहिर करता है कॉलर पुलिंग। तो इस तरह का जेस्चर आप प्रेजेंटेशन में देख रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर अ गुड प्रेजेंटर, देन यू शुड स्टॉप एंड आस्क क्वेश्चंस। ये भी देखिए कि ये भी एक कॉलर पुलिंग की एक सॉफ्ट यानी एग्जाम्पल है कि जब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैंने कहा कि बड़े जो जिस लेवल पे पहुंच जाते हैं लोग, तो ट्राई करते हैं कि इसको हाइड करें अपनी बॉडी लैंग्वेज को, ताकि जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों को मेरे बारे में पता नहीं चल सके जो मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से मैं एक और बात बता दूँ यहाँ पर कि जितने भी ये प्रेजेंटर्स होते हैं और जो खासतौर पे टीवी एंकर्स वगैरह जो खासतौर पे एक फैब्रिकेटेड और झूठी न्यूज़ बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं,
तो कभी आप देखिए कि जब वो लोग कोशिश करते हैं कि अपने हाथ पैर हर चीज को किसी चीज के पीछे, किसी काउंटर के पीछे, रोस्टम के पीछे छुपा के फिर बात करें, ताकि उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज लोग ना देख सकें। बाकी फेस को, और इसको ज़ाहिर है टीवी पे कोई प्रेजेंटर बैठा है तो बहुत ज़्यादा क्लियरली आप उसका प्यूपल नहीं देख सकते, या वो इस तरह का एंगल रखते हैं, उनको पता होता है कि भाई इतना क्लोज नहीं करो कि लोग इस चीज़ को रीड कर लें, वगैरह टाइप की चीज़ें। तो वो लोगों के लिए, और वैसे झूठ बोलना सबसे आसान जो होता है ना, वो टेलीफोन पे होता है। जब हम वॉइस कॉल कर रहे होते हैं तो आपकी कोई बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही, तो उस वक्त जो है ना झूठ बोलना ज़्यादा रिलेटिवली कंपेरेटिवली आसान होता है, कि सामने वाला आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं देख रहा होता। But caller मैंने आपको बताया कि it represents both. It is a gesture which comes when you are either telling lie or you are frustrated. ओके, उसके बाद ये नंबर 8 का जो लास्ट पोर्शन है, ये देखिए ये भी बड़ा कॉमन जेस्चर है, हम सब लोग अपने आम जिंदगी में देखते रहते हैं, फिंगर्स इन योर माउथ। ओके, हमारा टाइम रन आउट हो रहा है। अगर देखिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बताइए मुझे, फिर मैं इसको रिकनेक्ट कर लूंगा दोबारा और नेक्स्ट आपको दोबारा भेज दूंगा अगर आपने दोबारा करना है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमारा रन आउट हो रहा है ये टाइम। एनीवे, तो आप फिंगर इन द माउथ बेसिकली, तो लेट मीन हमारे पास अभी 10 मिनट स्टिल है मेरे ख्याल से। यस एग्जैक्टली, दे डोंट शो द जेस्चर्स। अभी फिंगर इन द माउथ बेसिकली ये भी दोनों एंड पे नहीं, कि जब आप स्पीकर है तो फिंगर इन द माउथ, और देन अगेन देखिए ये जो भी मतलब मैंने कहा कि कुछ ऐसा हिडन जेस्चर होते हैं, ये भी फिंगर इन द माउथ है बेसिकली। ये भी जब दोनों एंड पे एप्लीकेबल होता है, लिसनिंग एंड के ऊपर और टेलिंग एंड के ऊपर, जो स्पीकिंग एंड पे, और दोनों जगह होता है। और ये भी एक जेस्चर है जो बेसिकली फिंगर इन द माउथ का है। और ये वाला ज्यादा इस तरह के जेस्चर लिसनिंग एंड पे होते हैं, जब 100% पता होता है कि बंदा लाइव बोल रहा है, लेकिन फीलिंग ऑल्सो टेल्स यू। ओके, नाउ अगेन, जो अब हम दो तीन चीजें मैंने बताई थी कि बोर्डन जो होता है कि जब बंदा बोर फील कर रहा हो, किसी की सामने वाले की बात को सुनना पड़ रहा है, जैसे अक्सर और बेशतर लेक्चर्स में जूम के ऊपर तो अक्सर लोग इसी तरह लेट लेट के क्लास में ले रहे होते हैं। तो ये जो है, ये हेड रेस्ट, जो आपका जो सर है वो आपके हाथ के सहारे खड़ा होता है, अगर हाथ हटा देंगे तो सर नीचे गिर जाएगा। दिस इज कॉल्ड बोर्डम जेस्चर। तो ये सारे क्लासरूम में जो टीचर है ना, वो आजकल जेस्टर्स बहुत ज्यादा देखते हैं। तो ऐसा सबसे अच्छा बात ये होती है कि अगर ऐसा कोई जेस्चर नजर आना शुरू हो जाए टीचर को, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि बच्चों को जाके बुक पकड़वा दें, कोई चीज़ उससे मांग लें, दे दे, और या उससे सवाल कर लें। तो ये एक बड़ा कारामत जेस्चर है, ठीक है ना। नो प्रॉब्लम सलमान, आप कह रहे हैं कि बिजी हैं थोड़ा, ज़्यादा मुझे लगा आप काम पे बैठे हुए हैं। एनीवे, आई विल बी अपलोडिंग दिस लेक्चर ऑन द यूट्यूब इंशाल्लाह। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। ये भी देखेंगे बोर्डन जेस्चर है, ठीक है ना। ये भी जब पूरा हेड आपका इसके ऊपर रेस्ट कर रहा हो, और ये तो ऑब्वियसली आपको लग रहा है कि प्रेजेंटेशन है, कोई क्लासरूम है या इस तरह की जगह है, तो जहाँ इस तरह के जेस्चर आपको नजर आते हैं, राइट। तो ये जो सिंबल है, ये बोर्डन का जेस्चर है। इसके बाद अक्सर लोग टेबल के ऊपर देखें उंगलियां बजा रहे होते हैं, इस तरह पैर भी बजा रहे होते हैं फ्लोर पे। ये जो है ना फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, कि अगर किसी कन्वर्सेशन है, मीटिंग में है जहाँ आप, और इस तरह की अगर आपको बॉडी जेस्चर्स हो रहा है, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि सामने वाला ड्यू टू सम एनी रीजन, कैन बी एनी रीजन, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, बेसिकली उसकी फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी को शो कर रहा होता है। इसके अलावा मैं जो आज की प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, मैं चाहता हूँ दिखा दूँ। देखिए ये एक जेस्चर होता है जिसके अंदर फिंगर क्लोज होती हैं, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है ये पॉइंटिंग अपवर्ड्स होती है। ये जो जेस्चर होता है ये बेसिकली एलिवेशन जेस्चर होता है। मतलब एलिवेशन से मुराद ये होती है कि अगर आप कोई बात की सामने वाले को कह रहे हैं, वो उसको इवेल्युएट कर रहा है कि आप उसके बारे में जो बात कर रहे हैं, वो उसको जज करने की कोशिश कर रहा है कि आप उसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो ये बेसिकली नेगेटिव जेस्चर नहीं है, बल्कि ये इवेल्युएशन जेस्चर है। इसमें लोग जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड बीइंग राइट और रॉन्ग। ओके, दिस इज आल्सो साइन ऑफ इवेल्युएशन जेस्चर। ये भी एक बहुत बड़ा हॉलीवुड का बहुत इसमें मैंने बताया था आपको कि ये भी जो है ना, ये भी एक जेस्चर है इवैल्यूएशन। जब सामने प्रेजेंटेशन देगी, लिसनिंग एंड के ऊपर ज्यादा इस तरह के जेस्चर नजर आ रहे होते हैं आपको। अच्छा, ये एक जेस्चर है, ये देखिए उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें बड़ी क्लियरली आपका जो थंब है ना, वो चिन को टच कर रहा है। जब थंब चिन को टच कर रहा है, लेकिन फिंगर तो ऊपर पॉइंट कर रही है। लेकिन एट दिस इज बेसिकली a negative gestures कि whatever you are telling, he is assessing
बट असेसिंग विद नेगेटिव इमोशन कि जो कुछ आप कह रहे हो वो गलत कह रहे हो, उसका असेसमेंट ऐसा है आपके बारे में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जेस्चर है। ये भी देखिए कि इसमें क्लियरली थंब टच कर रहा है चिन को और देन फिंगर्स ऑलमोस्ट, बेसिकली दिस इज आल्सो नेगेटिव जेस्चर। अच्छा, इसके अलावा जो कभी कभार ओनली थंब टच कर रहा होता है चिन को, तो उस सूरत में क्या होता है कि सामने वाला जो है आपकी बात को एनालाइज कर रहा है, जस्ट मेकिंग अ डिसीजन, गोइंग थ्रू डिसीजन प्रोसेस। मतलब आप किस चीज के बारे में उससे परमिशन मांग रहे हो या आप कुछ सेल करने की कोशिश कर रहे हो, ओनली द थंब चेक कर चिन को स्ट्रोक कर रहा होता है, दैट मीन्स ही इज डूइंग दिस थिंग। अब हमारा एक टॉपिक है जो पर्सनल स्पेस का था। अब मुझे नहीं पता हमारे पास टाइम कितना है, मैं स्टार्ट करा देता हूँ। अगर डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर देन इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। देखिए, पर्सनल स्पेस हम लोग जो भी हैं, हम लोग जब मूव कर रहे होते हैं दुनिया में, तो हमारा एक जो मेन वो होता है, उसमें हमारे ऊपर एक एक वी आर कैरिंग अ काइंड ऑफ अ बबल अराउंड अस। एक बबल होता है हमारे अराउंड जिसको कि हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ होता है। तो उसमें देखिए 3 जोन्स जो ना साइंटिस्ट ने डिफाइन किए हैं। एक तो जोन होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटीमेट जोन। ऑब्वियसली ये इंटीमेट जोन उनके लिए होता है जो कि हमारे बहुत इंटीमेट है, मसलन फॉर एग्जांपल फैमिली मेंबर्स हो गए, मदर फादर ब्रदर लाइक दिस, और सिस्टर्स। ये इंटीमेट जोन यानी 45 सेंटीमीटर फ्रॉम योर बॉडी अप टू 45 सेंटीमीटर्स की रेंज होती है, वहां तक इंटीमेट जोन में लोगों को आप अलाउ करते हैं कि वो आए आपके पास, राइट। लेकिन अगर कोई बिल्कुल स्ट्रेंजर बंदा आपके इतना क्लोज होकर बात करना शुरू करे तो ऑब्वियसली आप, चाहे वो कैसी भी बात कर रहा हो, बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और ये हमारे मुल्क में बड़ा मिसयूज होता है बॉडी स्पेस का, कि बहुत सारे लोगों को बड़ी आदत होती है वो क्लोज जाके ही बात करते हैं, अपने जो है ना सारी स्पेस को इंक्लूड कर देते हैं दूसरों के। अच्छा, दूसरा ये होता है कि अप टू 45 सेंटीमीटर से लेके 1.2 मीटर्स तक जो ये होता है, ये फ्रेंड्स जोन होता है। यहाँ पर इतनी करीब तक आने तक कि आप अपने फ्रेंड्स को अलाउ करते हैं कि फ्रेंड्स जो है वो यहाँ तक आ सकें। उसके बाद जो डिस्टेंस होता है, जब जो टोटली स्ट्रेंजर्स हैं आपके, तो वो आपसे तकरीबन 3.6 मीटर्स की रेंज के अंदर तक आप उनसे चाहते हैं कि आप 1.5 मीटर से लेके ऑनवर्ड्स आप, या 1.25 मीटर से ऑनवर्ड लेके आप उनसे 3.6 मीटर की रेंज में रह के बात करते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज आने के लिए नहीं वो कर सकते, अलाउ करते। ये भी एक पर्सनल स्पेस की जो है ना, मैंने एक पिक्चर डाली है। एक इंटीमेट हो गया, पर्सनल हो गया, सोशल हो गया, एक बिल्कुल पब्लिक स्पेस में एक और चीज़ ऐड की थी कि जो मोर देन 3.5 मीटर ऑनवर्ड जो है ना, ये डिफरेंट स्टडीज में डिफरेंट दिया हुआ होगा आपको, इस तरह से पब्लिक स्पेस है। तो कुछ कुछ इसमें वेरिएशन है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ है। तो जब हम दूसरों से बात कर रहे हो खुद भी, या दूसरे हमसे बात कर रहे हो, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये पर्सनल स्पेस कहलाता है। तो ये एक छोटा बेसिक आज का लेक्चर था। अभी हमारे पास जब तक डिस्कनेक्ट नहीं होता थोड़ा टाइम है। अगर कोई मुझसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं। आज माशाल्लाह अटेंडेंस अच्छी हो गई थी, काफ़ी सारे लोग आ गए थे। इफ एनी वांट टू आस्क, अहमद प्लीज म्यूट। अहमद, आप कोई बात करना चाहते हैं कर लें, वरना अपना माइक म्यूट कर दें। ओके, सो टेल मी इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चन, अनम्यूट करके मुझसे डायरेक्ट बात कर लें। एनी क्वेश्चन? आप लोग कैसा लगा लेक्चर? क्या इंटरेस्टिंग है? आपको पसंद आ रही चीजें? हमारा मीटिंग टाइम अभी 2 मिनट है। ये मेरे पास आ रहा है। बाकी तो 2 मिनट के अंदर अगर क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अहमद, आपका एक क्वेश्चन था लास्ट टाइम, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं शुरू करूंगा फ्रॉम योर क्वेश्चन, बट अनफॉर्चुनेटली आज क्योंकि टॉपिक ज़्यादा था, लेकिन तो मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर में, बल्कि अब एक पूरा लेक्चर टॉपिक मैं उसके ऊपर ही कर दूंगा इंशाल्लाह। अभी वैसे 2 मिनट बाकी है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, लेकिन हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स के साथ।